एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में आज देर रात क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, सबके लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। उनके मन में जो भी चीजें निकल के आएंगी, जो भी चीजें निकल के आएंगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो यस ध्यान रखिएगा यहाँ पे अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, कैंडल जब मैं लाइट करूंगी आपका फोकस कैंडल के लाइट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। लेकिन पहले बता दूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी यहाँ पे आए, तो जब मैं मेडिटेशन करती हूँ रीडिंग्स करने से पहले और उस समय आप चाहते हो कि आपके लिए भी एनर्जाइज किया जाए कैंडल, आपका नाम भी होना चाहिए शामिल, है ना। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि उस समय आपका नाम भी लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं उनका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं उनका नाम लिया जाता है हमेशा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कर लीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। आपके जो पार्टनर है ना, देखिए इस व्यक्ति ने डिस्टेंस बना के रखा है। ठीक है, आपके साथ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने डिस्टेंस बना के रखा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि देर रात देर रात ये व्यक्ति अपने दिल दिमाग पे कंट्रोल करके भी बैठे हुए हैं। फीलिंग्स चल रही हैं आपके लिए, लेकिन थोड़ा टाइम ले रहे हैं आपके पर्सन। एंड हो सकता है कि रिसेंट इवेंट ने उन्हें ना मेंटली या इमोशनली थका दिया हो, ऐसा दिख रहा है। इनकी जिंदगी में कुछ चीजें चल रही हैं, है ना, जिसकी वजह से थोड़े से थके हुए से भी नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति का ऐसा है कि इस व्यक्ति को थोड़ा टाइम चाहिए चीजों को समझने के लिए, है ना। ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। इनके दिल में चल रहा है कि मुझे अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना है, काश चीज़ें थोड़ी थोड़ी शांत हो जाएं और मैं क्लियर सोच पाऊं, है ना। ये व्यक्ति के अंदर ये है। वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। काफी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन चीजों को समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि उनके माइंड से आप निकल नहीं रहे हो, लेकिन इस वक्त वो एक्शन लेने के बजाय ना चीज़ों को समझने में लगे हैं, ऑब्जर्व करने में लगे हैं। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इमोशनल ना रिकवर करने के स्टेट में है आपके जो पार्टनर हैं वो। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर ये चलता है कि मैं अभी चुप हूँ,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके बारे में सोचता नहीं हूँ। मुझे बस अपने दिल और दिमाग पे थोड़ा, है ना, काम करना होगा, मुझे थोड़ा-सा वक़्त चाहिए, ये व्यक्ति की ऐसी एनर्जी है, ठीक है? मुझे दिख रहा है देर रात कहीं न कहीं ये व्यक्ति चीज़ों को लेकर काफ़ी सोचते हैं, समझते हैं। देखो, रिश्ते हैं तो रिश्तों में टेंशन तो होती ही है। कभी-कभी चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं जिससे हमें बहुत पॉज़िटिविटी फ़ील होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम थक जाते हैं, हार जाते हैं काफ़ी, जो है हमें लगता है कि यार ये रिलेशनशिप हमारा टॉक्सिक हो चुका है। तो ये चीज़ें भी होती हैं रिलेशनशिप में, ठीक है? और उस वक़्त मन करता है कि इस पर्सन को हम भूल जाएँ। लेकिन आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आप उनके थॉट से नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है? देखो, इंसान इंसान अपने ही थॉट में उलझा हुआ है, ये व्यक्ति महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? देर रात उनके माइंड में ना आपको लेकर काफ़ी ओवरथिंकिंग दिखाई दे रही है मुझे। उनके मन की आवाज़ कुछ ऐसी दिखाई दे रही है मुझे कि कहते हैं, इनके मन में जो चलता है, वो कह रहे हैं कि यार मैं उनके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा? खुद से सवाल कर रहे हैं। क्या मैं उनसे बात करूँ या ना करूँ? ये व्यक्ति को थोड़ा डाउट दिखाई दे रहा है, एंड ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को मैं बता दूँ तो फिर कहीं कुछ और रिज़ल्ट ना देखने को मुझे मिले, कुछ कहीं मुझे और शॉकिंग न्यूज़ ना सुनने को मिले, ठीक है? तो उनके इमोशंस या डिज़ायर से ज़्यादा उनका दिमाग एक्टिव है। वो हर सिचुएशन को ना बार-बार एनालाइज़ कर रहे हैं, खुद को ही रोक रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है? आपको लेकर अट्रैक्शन या कहें तो फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन उनके साथ ही फ़ियर भी एकदम से कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, जुड़ा हुआ है। ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिजेक्शन का डर है, गलत समझ लेने का डर है, या फिर किसी पुरानी सिचुएशन का इम्पैक्ट उन्हें ना कहीं न कहीं आगे बढ़ने से रोक रहा है आपकी तरफ। ठीक है? कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जिसको थोड़ा-सा इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति रोक रहे हैं। जब जब सब रो रहे होते हैं ना, सब रो रहे होते हैं, कह रही हूँ, सो रहे होते हैं, तब उनका माइंड आपकी यादों और उस पॉसिबिलिटीज़ में फँस जाता है, एंड वो इमेजिन करते हैं कि अगर अगर सर्कमस्टांसेस अलग होते तो आप दोनों के बीच में और कुछ भी हो सकता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों ने सोची थी कि हमें फ्यूचर में करना है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाईं, ठीक है? तो ये दिख रहा है, एंड ऐसा दिख रहा है कि उनकी मेंटल स्टेट भी कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रही है कि भई, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके अंदर ना अपने आप को लेकर जो है ना डाउट्स हैं, ठीक है? और इनको अपने डर से निकलना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, अपने डर से बाहर निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि अ, ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये खुद को जो है आगे बढ़ने नहीं देते हैं, इस व्यक्ति को भी इसका जवाब नहीं पता है, ठीक है? सो येस, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपके जो पार्टनर हैं, कहीं न कहीं, है ना? कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है? अपने आप को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, देर रात ये व्यक्ति को अपनी जर्नी में बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके साथ जो कनेक्शन है वो ऑर्डिनरी नहीं लग रहा है इस व्यक्ति को, एंड चाहे कितनी भी दूरी हो, ये व्यक्ति आपसे जो है नाता नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कि आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? एंड वो दिखाते हैं कि वो आपको किसी इम्पोर्टेंट चैप्टर या लाइफ लेसन की तरह देख रहे हैं, है ना? उन्हें लग रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना, वो इमोशनली उन्हें ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है? लग रहा है जैसे कि यार आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो गए हो, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति को लगता है कि मैं उसके साथ ना अपना बेस्ट दे सकता हूँ, अपने आप को मैं बेस्ट बना सकता हूँ, ठीक है? तो ये दिख रहा है मुझे। उनमें मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा है जो इस व्यक्ति को कंप्लीट फ़ील कराता है,
ठीक है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये व्यक्ति ना कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग रख रहे हैं जहाँ पे हम दोनों का कनेक्शन, हम दोनों की वाइब एक-दूसरे से मैच करती है, हम दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट करेंगे, एक-दूसरे के साथ अच्छा चीज़ करेंगे, एक-दूसरे को जो है ना वो पॉज़िटिव रखेंगे, ये व्यक्ति के अंदर ये दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना वो थोड़ा-सा क्यूरोसिटी भी है, थोड़ा-सा आपको जानने की चाहत भी है, आपको देखने की चाहत भी मुझे नज़र आ रही है। एंड देर-रात मैं देखूँ तो कहीं न कहीं उनके माइंड में चल रहा है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि सब ठीक हो सकता है हम दोनों के बीच में। आपके बारे में जब भी ये व्यक्ति सोचते हैं तो इनको एक सुकून मिलता है। वो प्यार, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स सब कुछ याद आती हैं। ठीक है? अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ स्पेशल चीज़ ज़रूर बची हुई है, आपके पार्टनर को लगता है। ठीक है? और मुझे दिख रहा है कि वो आपकी यादों में खो सकते हैं, आपकी स्माइल, आपकी बातें या आपकी एनर्जी उनके दिल की एक एक होता है ना कि दिल में एक पॉज़िटिव फीलिंग्स को जगाती हैं, वो पॉज़िटिव फीलिंग्स को दिखा रही हैं, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि जब इमोशन सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, वो आपकी यादों में खो जाते हैं। आपकी स्माइल, आपकी बातें, आपकी एनर्जी उनके दिल में एक पॉज़िटिव फीलिंग्स जगाती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है? दिख रहा है कि वो आपको किसी ऐसे इंसान की तरह देख रहे हैं, जिसके साथ उनको ना मतलब लगता है कि यार ये कितना ज़्यादा कम्फ़र्टिंग है। एक होता है ना कि हम अपने आप को थोड़ा सेफ़ फ़ील करते हैं, अच्छा फ़ील करते हैं, पॉज़िटिव फ़ील करते हैं, तो वो है एंड आपके ऊपर ट्रस्ट इस व्यक्ति का रहा है और ये व्यक्ति का ट्रस्ट है भी कहीं न कहीं आपके साथ, तो येस मुझे ये भी दिख रहा है एंड ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है कि देखो कनेक्शन हम दोनों का चाहे कितना भी अ, पुराना हो या नया हो जो भी है, लेकिन हम दोनों का कनेक्शन अभी टूटा नहीं है, हम दोनों का कनेक्शन टूट ही नहीं सकता। इस व्यक्ति के अंदर ये है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति को लगता है कि यार ये ये जो है ना कुछ अलग है, ठीक है? सो आपके पर्सन आपके मासूम चेहरे, आपकी मासूम सी आवाज़ उसके ऊपर फ़िदा हैं। इनके दिल में चलता है कहीं न कहीं आपको लेकर, ठीक है? कि ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति के मन में देर-रात चल रहा है कि आज उसने मुझे मिस किया होगा कि नहीं, है ना? क्या वो मुझे याद करती होगी या करते होंगे कि नहीं, है ना? उनकी लाइफ़ में अब क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें ना इनके मन में चलती हुई दिखाई दे रही हैं देर-रात, है ना? वो आपके सोशल मीडिया, पुराने चैट्स, फ़ोटोज़ या आपकी कोई बात याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अ, आपके पार्टनर आपसे दूर ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं आपके ऊपर नज़रें बना के रखे हुए हैं। आपसे नज़रें हटती ही नहीं हैं। वो सॉन्ग है ना, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। सो येस, ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। देखो आपकी यादें इतनी ज़्यादा तेज़ हैं कि इस व्यक्ति को वहाँ से मूव नहीं होने दे रही हैं। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ना उससे बात करनी होगी या मुझे बात करनी चाहिए। थोड़ा बहुत ना मैं उसके साथ ना वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता हूँ। तो ये व्यक्ति मुझे यही दिखा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति के अंदर काफ़ी मतलब अट्रैक्शन दिख रहा है, काफ़ी क्यूरियोसिटी भी दिखाई दे रही है। वो आपको समझना चाहते हैं, वो आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन शायद सीधा पूछने की हिम्मत अभी भी कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर नहीं आ पा रही है, ठीक है? ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है कि यार यार मैं क्या करूँ, है ना? वो आपके बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है? उनके अंदर कम्युनिकेशन की इच्छा दिखाई दे रही है, लेकिन वो पहले सिचुएशन को ना देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार सिचुएशन है भी कि नहीं है जाने के लायक, है ना? उसके पास मैं जाऊँ और कहीं उसे लगे कि नहीं, नहीं वो अब क्यों आया है मेरी ज़िंदगी में, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको लेकर काफ़ी सोचते हुए, समझते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अ, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई ये आप बहुत मैच्योर हो, है ना? डिपेंडेबल हो, है ना? और ये व्यक्ति को आपके साथ एक सिक्योर सी लाइफ़ फ़ील होती है, एक पीसफुल लाइफ़
फ़ील होती है और इनमें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी क्वालिटीज़ को आपके पार्टनर देख रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो आपको सिर्फ़ फ़िज़िकल अट्रैक्शन से नहीं देख रहे हैं। उनके माइंड में आप एक ऐसे पर्सन के रूप में आ रहे हो जिसके साथ इमोशनल कम्फ़र्ट या लॉयल्टी या लॉन्ग टर्म कनेक्शन पॉसिबल सा लगता है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो आपकी जो काइंडनेस है वो आपके पार्टनर को याद आती है। आपने जिस तरीके से इस व्यक्ति को सँभाला है, जिस तरीके से इस व्यक्ति को प्यार दिया है, सच में वो बहुत अलग है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी भी कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर जो है वो जोश को जगाती है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि उनके थॉट में आपकी आप कोई टेम्परेरी अट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है? आप डिज़र्विंग पर्सन हो। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ना, उनको अपने डाउट्स और फ़ियर की वजह से इतना लेट हुआ है आपको अप्रोच करने में। अदरवाइज़ ये व्यक्ति अभी पीछे नहीं होते, अभी जो है ये व्यक्ति आपके सामने होते। आपके सामने अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसको एक्सेप्ट करके आपके तरफ आगे बढ़ रहे होते, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये व्यक्ति के दिल में ना आपको लेकर सेक्सुअल अट्रैक्शन भी काफ़ी होता है। ये व्यक्ति को मतलब अट्रैक्शन तो ख़ैर होता ही होता है, साथ ही साथ इस व्यक्ति को लगता है कि यार आप बेस्ट हो, बेटर हो, आपके जैसा कोई नहीं है। है ना? वो है ना सॉन्ग कि तुमसे अच्छा कौन है? वो एनर्जी मुझे कहीं न कहीं नज़र आ रही है एंड देर रात कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं ना, देखिए ऐसा लगता है कि उनके मन में चीज़ें चल रही हैं कि इसमें कुछ ऐसा ज़रूर है जो मुझे बार-बार खींचता है, ठीक है? और आप बहुत खूबसूरत नहीं हो, ठीक है? ऐसा नहीं दिख रहा है कि मतलब सिर्फ़ आपका चेहरा खूबसूरत है, ठीक है? मैं ये कहना चाह रही थी कि आपका सिर्फ़ चेहरा खूबसूरत नहीं है, आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है। आप बहुत ख़ास पर्सन हो इस व्यक्ति के लिए। इनके साथ रहना कम्फ़र्ट और हैप्पीनेस जैसा लगता है गाइज़, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो आपको किसी ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं, जिसके पास नेचुरल चार्म है, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि आप में वो सब है जो जो किसी एक व्यक्ति को चाहिए अपने पति या पत्नी के रूप में, है ना? सो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति को आपकी स्माइल बहुत प्यारी लगती है, कातिलाना अदाओं से मार ही डालोगे। सो यस आपके पार्टनर को आपके साथ वो फ़ील होता है, वो कम्फर्ट ज़ोन फ़ील होता है, आपके साथ जो एक पॉज़िटिव सी वाइब फ़ील होती है ना, वो अलग सी वाइब है। ऐसा लगता है जैसे कि आपका आना, दिल धड़काना, है ना? वो दिख रहा है मुझे। सो यस आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के मन में कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं एंड ये व्यक्ति को ना देखो ये व्यक्ति आपको इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। ये व्यक्ति की इंटेंशन ऐसी कुछ नहीं है कि आपको इग्नोर करे या आपसे दूर जाए, है ना? या आपको जो है इमोशनली हर्ट करे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपके साथ एक तरीके से बहुत ही प्यारा-सा रिश्ता निभाने की एनर्जी में है। देर रात ये व्यक्ति के मन में चल रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे अपने रिश्ते में इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, जिससे अपने रिश्ते को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, सो काफ़ी पॉज़िटिव सी चीज़ें हैं, काफ़ी पॉज़िटिव सी वाइब है। लगता है जैसे कि तेरे बिना जिया जाए ना, है ना? तो ये एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो येस मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना बस आपको आपको देखना चाहते हैं। आपको एक होता है ना कि आपकी याद, है ना? आपकी याद में ये व्यक्ति रहते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी यादें, आपकी जो बातें हैं, कहीं न कहीं आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती हुई नज़र आ रही हैं। देखो आपके पार्टनर ऐसे हो चुके हैं ना, जहाँ पे इस व्यक्ति को लगता है कि यार कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है ना? यहाँ पे ये व्यक्ति के ख़्यालों में आप मुझे नज़र आ रहे हो। ऐसा लगता है जैसे आपकी बातें, आपकी यादें जैसे इस व्यक्ति के ज़हन से निकल ही नहीं रही हैं। एंड इस व्यक्ति को बार-बार रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अपने रिश्ते को सुधारना ही होगा, मुझे अपने रिश्ते को सुधारना ही होगा, मैं अपने रिश्ते को सुधार के ही रहूँगा, है ना?
तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, ठीक है? ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद करनी ज़रूरी होती हैं। करना भी चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में ये चल रहा है कि यार मैं आखिर कब तक ऐसे जो है डिस्टर्ब रहूँगा, कैसे मतलब ये सारी चीज़ें करूँगा, तो मुझे थोड़ा-सा तो टाइम चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर को अब जो है ना एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस भी हो रहा है। देर रात कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार वो मुझे क्यों नहीं समझती है या वो मुझे क्यों नहीं समझता है? क्यों क्यों उसे जो है ना मैं इस तरीके से इतना बेकार लगता हूँ? क्यों इस तरीके से मैं इतना जो है स्टक फ़ील होता हूँ? क्यों मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर पाता? ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर अंदर ही अंदर घबराहट महसूस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? देखिए, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन का जो माइंडसेट है, ठीक है? आपके पर्सन के माइंडसेट में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखिए धीरे-धीरे ही सही लेकिन येस आपके पर्सन चीज़ों को रियलाइज़ करने में लगे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं ये व्यक्ति, ठीक है? चीज़ें समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं एंड ऐसा लगता है जैसे आपके जो पार्टनर हैं अभी फ़िलहाल, है ना? अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है जैसे होता है ना कि जैसे कि रिस्क लेने की सोच रहे हैं, रिस्क लेना पड़ेगा इस व्यक्ति को, ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे रिस्क टेकर बनना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई जो है इलाज नहीं है, कहीं न कहीं मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा, मुझे रिस्क लेके उसके साथ अपने कनेक्शन को बनाना ही पड़ेगा, अपने कनेक्शन के ऊपर मुझे काम करना होगा, मुझे अपने कनेक्शन के लिए इतना एफ़र्ट्स तो डालना ही होगा। तो ये व्यक्ति के अंदर ये है कि मुझे एफ़र्ट्स डालना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति सोचते हुए, करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? सो ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पार्टनर है ना वो अ, आपके पार्टनर एक तरीके से एक ऐसी नींव रखना चाहते हैं अपने रिश्ते की, जहाँ से मतलब आप दोनों को कभी कोई अलग ना कर पाए, ठीक है? आप दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा, ये आपके पार्टनर चाहते हैं। चाहते हैं कि यार हम दोनों का जो रिश्ते हैं, हम दोनों के जो नाते हैं, वो कभी टूटे नहीं। हम दोनों एक-दूसरे को लेकर, है ना, पॉज़िटिव रहें, हम दोनों एक-दूसरे को लेकर एक एक होता नहीं जैसे कि तन्हाई, वो तन्हाई नहीं झेलना चाहते आपके पार्टनर, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि यार उसके साथ जो दुःख है, जो तकलीफ़ है, वो मैं झेल रहा हूँ, अब मुझे नहीं झेलना है। तो आपके पार्टनर के अंदर वो तकलीफ़, वो दर्द मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर किंग किंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति के अंदर ना ईगो भी है, ठीक है? एटीट्यूड भी है एंड कहीं ये व्यक्ति ने अपने इमोशंस को काफ़ी होल्ड करके रखा, काफ़ी लंबे समय से काफ़ी होल्ड किया। इस व्यक्ति को लगा कि यार मैं अपने इमोशंस को इतनी आसानी से नहीं कह सकता। मैं कहूँगा तो कहीं मेरी रिस्पेक्ट डाउन ना हो जाए। तो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ये भी रही है चीज़ें कि अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर काफ़ी मरने वाले आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। रिस्पेक्ट, येस रिस्पेक्ट आपके पार्टनर को लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए या उसे तो मेरी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि वो मुझे भूल जाए, है ना? और हम दोनों के बीच में वो बातें ना हो, वो चीज़ें ना हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके पार्टनर को लगता है कि यार धीरे-धीरे ही सही लेकिन वो मुझे समझे तो सही, मुझे जाने तो सही। तो इनके दिल में ऐसा है कि आप इनकी सिचुएशन को समझो, है ना? इनकी सिचुएशन को समझ जाओगे ना तो आप खुद ही इनके लिए जो है ना स्टैंड लेना स्टार्ट कर दोगे या इनसे जो है ना बात करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? सो देर रात इनके मन में यही तो चल रहा है कि यार कैसे कैसे, है ना? कैसे मैं अपने आप को मूव करूँ, कैसे मैं अपने आप को, अपनी सिचुएशन को ठीक करूँ, कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करूँ? तो कहीं न कहीं मैं मेरे जो रिश्ते हैं वो कहीं न कहीं स्टक हो गए हैं और मैं अपनी स्टक सी एनर्जी से अपने आप को रोकते थक सा गया हूँ। तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा
कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कन्फ्यूज़िंग एनर्जी है। लग रहा है जैसे यार कन्फ्यूज़न ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आपके जो पार्टनर हैं कन्फ्यूज़न में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत कन्फ्यूज़न में हैं एंड आपके पर्सन को लग रहा है कि यार अ, अभी मुझे डिसीज़न भी लेना होगा, मुझे खुद के लिए, उसके लिए डिसीज़न लेना होगा। एक राइट डिसीज़न मैं लूँगा तब जाके चीज़ें शायद नॉर्मल होंगी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। रात को बेचैनी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, काफ़ी मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी मैच्योर दिखने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनके मन में ऐसा भी है कि मैं अभी फ़िलहाल अपने आप को इतना ज़्यादा अकेलेपन में नहीं देखना चाहता। मैं अपने आप को इस तरीके से खालीपन में नहीं देखना चाहता। खालीपन में, अकेलेपन में मैं रहूँगा तो कहीं न कहीं मुझे एंग्ज़ायटी होगी, स्ट्रेस होगा। तो मुझे जो है ना अपने आप को ऐसे नहीं दिखाना है, मुझे अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना है। आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं। दिख रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं ना कि बस अ, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि नहीं, है ना? नहीं, अभी जो है ना मुझे बात करनी ही होगी, अभी मुझे बात करना ही होगा, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना आप इनकी बात नहीं सुनने वाले हो। इनको ऐसा भी लगता है कि यार वो मेरी बातें नहीं सुनेगी या नहीं सुनेगा। तो थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना इनकी जो ये जो बातें हैं ना, वो थोड़ी-सी इनको परेशान कर रही हैं, इनको एंग्ज़ायटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इनको लग रहा है कि यार कैसे कहूँ, क्या कहूँ? मुझे क्यों इतना ज़्यादा जो है बेकरारी हो रही है, क्यों इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है, क्यों मैं किसी और के ऊपर जो है नहीं देख पा रहा, मैं किसी से क्यों बात नहीं कर पा रहा? हो सकता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन मैं क्यों नहीं जा पा रहा? तो ये व्यक्ति खुद से भी सवाल करते हुए दिख रहे हैं। देखो, खुद से सवाल-जवाब कर रहे हैं, जो कि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, जहाँ पे बात आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन बात यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रही है। थोड़ा-सा अभी फँसा हुआ है। आपके पार्टनर ने मेन है ना सोसाइटी देखा, कल्चर देखा अपना अपना कास्ट इश्यू भी देखा, कास्ट भी प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में एक तरीके से एंड आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आप ये सब नहीं मानते हो। आपको लगता है कि तुमने प्यार किया है, मैंने प्यार किया है, उस समय तो नहीं देखा ना कास्ट वगैरह कुछ भी, तो फिर अब क्यों? है ना? तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न में रहे हैं, उनके सामने ऑप्शंस रहे हों या इस व्यक्ति ने 2 लोगों को एक साथ डील करने का सोचा हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, थोड़ी-सी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन अपने आप के थॉट्स को काफ़ी कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं-नहीं मुझे अब ये नहीं सोचना है या मुझे अब ये नहीं सोचना चाहिए, तो ये एनर्जी दिख रही है। लग रहा है जैसे कि जीवन को जो है ना अब जीवन को दोबारा जीने का है, जीवन में अब जो है ना चीज़ें दोबारा से लेके आनी ही है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार, है ना? तो यस आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए काफ़ी क्यूरियस हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं। आपको लेकर जो बातें करना चाहते हैं ना, बहुत अलग है। आपको लेके बातें इनके एकदम से क्लैरिटी के साथ दिख रही है कि नहीं मुझे यहाँ पे बातें करनी ही होगी उसके लिए। बातें मुझे करना ही होगा। कहीं न कहीं आपके पार्टनर अपने आप में बहुत स्टक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं एंड लग रहा है जैसे कि अब जो है ना, अब जो है कभी-कभी मुझे खुद को जो है रोकना होगा, खुद को जो है अपने आप में सोचना होगा, खुद के अंदर वो एनर्जीज़ को रियलाइज़ करना होगा। आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ज़्यादा है ना चीज़ें करना चाहते हैं। रिलेशनशिप को बहुत हाई लेवल पे देख रहे हैं अभी ये। फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको कहीं न कहीं खो दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपको खोने के बाद जो है ना एक होता है ना जो अंदर से तकलीफ़ रह जाती है, वो देखा है। आपके पार्टनर के अंदर वो तकलीफ़, वो दर्द मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है?
सो यस आपके पार्टनर को लगता है कि भाई अभी जो है ना ये बहुत ज़्यादा हो गया, अभी मुझे थोड़ा-सा और टाइम देना होगा, ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। ऐसा लगता है जैसे कि अब जो है ना रिश्ते गहरे होने चाहिए, दिन-प्रतिदिन रिश्ते तो गहरे ही होने चाहिए। कभी-कभी रिश्तों में खटास आ जाती है, लेकिन अब जो है खटास नहीं आनी चाहिए। अब पॉज़िटिविटी, अब जो है पॉज़िटिव सा चीज़, अब जो है पॉज़िटिव सा रिश्ता ये निभाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर के मन में, दिल में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको लेके काफ़ी क्यूरियस है आपके पार्टनर, है ना? तो इनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है? आपके लिए एक जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत पॉज़िटिव हैं, बहुत ही पॉज़िटिव, ठीक है? वो पॉज़िटिव चीज़ें जो है ना, आपके पार्टनर बस आपके साथ ही करना चाहते हैं। ये किसी और के लिए कोई थॉट नहीं क्रिएट करते हैं, बस आपके साथ जो है ना, ये थॉट्स को क्रिएट करते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है? सो ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना, वो अब जो है बस तेरे लिए, है ना, दुनिया बसाई मैंने तेरे लिए। यस आपके पार्टनर ये करना चाहते हैं। आपके साथ जो एक हो ना सुकून, वो आपके पार्टनर को देखना है और देर रात इस व्यक्ति के मन में यही चल रहा है कि कैसे ये सुकून मिले, कैसे ये बातें हो, कैसे आप दोनों के बीच में कनेक्शन और आगे बढ़े, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके साथ आने की, आपके साथ अपने दिल की बात कहने की एंड यस अपने दिल की बात, अपने मन की बात तो कह के ही रहेंगे, इस व्यक्ति ने इस बार ठान लिया है, ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कोई रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।